अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको गलतुल आम मिरासी लफ्ज़ को बहैसियत कौम जानने के बारे आगाही देंगे। नाजरीन, लफ्ज़ मिरासी अरबी लुगत मीरास का माखज़ है, जिसके मानी तरका, विरासत, जायदाद वगैरह के हैं। बरे सग़ीर पाक व हिंद में अरबों और मुसलमानों की आमद से कबल मिरासी लफ्ज़ का वजूद ही न था। मिरासी के लग़वी और तारीख़ी मानी हैं मिरास पाने वाला, मुख्तार मिरास या मिरास तकसीम करने वाला। जैसा कि उर्दू डिक्शनरी बोर्ड ने भी उर्दू लुगात में यही दर्ज किया है। इस लफ्ज़ के मानी लुगात मुरतब करने वाले नाअहल उर्दू दानों ने गलत लिखे। नाअहल उर्दू दान तबका जिन्होंने मिरासी के मानी डूम, गायक, मुतरब वगैरह लिखा है, ये मतालिब तारीख़ी और लिसानी लुगत लिहाज से गलत लिखे गए। मिरासी लफ्ज़ जब मिरास से मुश्तक है तो इसके मानी गाने बजाने के कैसे हो गए? अकल भी मानने से कासिर है। 800 साल कबल मौलाना रोम अपनी मसनवी में लिखते हैं, मौले मिरास न दारद खुद वफा, चूं बिना काम अज गुज़श्ता शुद जुदा। यानी विरासत का माल खुद वफा नहीं रखता, जबकि नाकामी के साथ तो मरने वाले से अलग हो गया। आगे लिखते हैं, बूद अजर मिरासी र बेशुमार, जुमला र खुर्दो बिमांद ऊ और जार। यानी एक मिरास पाने वाले के पास बेशुमार दौलत थी, वो सब खा गया और नंगा आजिज हो गया। अल्लामा मोहम्मद हामिद नाजिम दीनियात इस्लामिया कॉलेज पेशावर अपनी तसनीफ़ किताब नबूवत और सल्तनत में लिखते हैं कि अरबों का दीवान अल मिरास महकमा खलीफा मोतज़िद बिल्ला की हुकूमत तक कायम रहा, जिसमें मारूफ उमरा और इल्मी शख्सियात के नसब और मिरास का इंदराज होता। जब अरबों की हिंदुस्तान में आमद हुई तो इनके साथ आलिमुल मिरास और आलिमुल अंसाब ख़ानदान भी दाखिल हुए और इन्होंने अपने आबाई पेशे इख्तियार किए। अरबों की आमद से कबल भी ये पेशे हिंदी नस्ल भाट, चार्न, पांडे, कुमाची, डूम, डूमरा, जग्गा, जत, ढाडी और बसड़ राजपूत कबाइल करते थे और साथ गाना बजाना, नाच, भांडपन, दास्तान गोई और नकलई भी थे। चूंकि ये लोग नस्बदान भी थे तो इन्हें पीढ़ी, पुरोहित, पंडित और वंश लेखर भी कहा जाता था। अरबों ने आकर जब इनके साथ मिलकर मिरास और अंसाब का काम किया तो हिंदी अलकाब मफकूद हो गए और अरबी लुगत मिरास से मिरासी के लफ्ज़ और शजरा ख्वां को कुर्सी ख्वां के लफ्ज़ से गर्दाना गया। यूं हिंदू नस्बदानों के कभी पेशों की वजह से मुस्लिम अक़वाम भी बदनाम हो गईं और लफ्ज़ मिरासी हिंदू और मुस्लिम निसाबों के लिए इकट्ठा बहैसियत कौम इस्तेमाल होने लगा, जो मुस्लिम कुरैशी कबाइल की पसपाई का बायस ठहरा। ऐसा इख्तिलात यूं भी हुआ कि जिन भाट निसाबों ने इस्लाम कबूल किया, इन्होंने मुस्लिम इलाकों में जाकर खुद को जद्दी पुश्ती मुस्लिम जाहिर किया और इन कबाइल का बाहमी मेल जोल भी बदनामी का बायस बना। नाजरीन, सामीन और प्यारे दोस्तों, इल्मुल मिरास और इल्मुल अंसाब दोनों अलूम की इब्तिदा अरब से हुई। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों में से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों, अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हों, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों, मखरमा बिन नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हों, अकाशा बिन मौसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों और साद अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की औलादें भी माहिर अंसाब थी। हिंदुस्तान में माहिर मिरास और माहिर अंसाब किसी एक नस्ब से न थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम की औलादों से निसाब हाशमी कुरैशी, असद बिन अब्दुल अज़ा से असदी, बनु दारान से दारान कुरैशी और इसी बनु से मीर अकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादें अकाशवी, असदी, इसी तरह अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादें अलवी कुरैशी कहलाईं। आवान कबाइल भी
حضرت عباس علمدار سے ہیں، مگر یہ نصاب نہ تھے۔ سعد ابی وقاص کی اولاد سے ویجوا نصاب ہوئے۔ دوستو، برطانوی حکومت کے تحت پٹوار اور تحصیلداری کا نظام جب قائم ہوا تو تمام پیشے ختم ہو گئے۔ آج کے ادارے نادرا یا کمپیوٹرائز لینڈ ڈپارٹمنٹ، پاسپورٹ آفس وغیرہ قدیم پیشوں کا ہی تسلسل ہیں، جس کی ابتدا عربوں سے ہوئی۔ ناظرین، ہم نے جن مسلم نصاب خاندانوں کا ذکر کیا ہے، ان قبائل میں سے کئی ایک قبیلے اپنے مورثین اعلیٰ کے ناموں سے منسوب ہوئے، جن میں سے میر، پبی، پوسلا، چومبڑ، تنگڑ، موکھڑ، غوریہ، کٹو، کلیٹ، داران، رنجھان، ربابی، برال، جنڈ، رنگی، شدے، وڈوترے، وسوترے، پنگوتڑے، دلبی، لیمبا، بیلا، پسین، ریان، سیکھو، موٹھیا، سردولا، پنجو خیل، چیتم خیل، سوہل، سنگل، دادا بھائی، بھیٹ اور ویجوا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان قبیلوں میں سے کئی سو شاخیں اور گوتیں وجود میں آئیں، جن کا ذکر مشہور تاریخی کتاب گلوسری آف دا ٹرائبس اینڈ کاسٹس میں آ چکا ہے۔ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔